नमस्कार। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव की छवि एक मजबूत विपक्षी नेता के रूप में तेजी से उभर रही है। हाल की घटनाओं में यह स्पष्ट हो गया है कि उन्होंने समाजवादी पार्टी को पुनः जीवित करने के साथ साथ जनता के बीच अपनी लोकप्रियता को और भी मजबूत किया है। यूपी की राजनीति में अखिलेश यादव की बढ़ती प्रभावशाली उपस्थिति ने पुराने दिनों के यानी मुलायम सिंह यादव की याद दिला दी है, जब वे जन आंदोलनों में मजबूती से खड़े रहते थे। हाल ही में मंगेश यादव के कथित इनकाउंटर के मामले में अखिलेश यादव ने जो सवाल उठाए हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश में प्रशासन और कानून व्यवस्था को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। इस संदिग्ध पुलिस मुठभेड़ ने राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी है। घटना सुल्तानपुर जिले में हुई है, जहां पुलिस का दावा है कि मंगेश यादव एक डकैती के मामले में शामिल था और एनकाउंटर के दौरान मारा गया। हालांकि मंगेश यादव के परिवार और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने इस मुठभेड़ पर गंभीर सवाल उठाए हैं। परिवार का आरोप है कि मंगेश को घर से उठाकर ले जाया गया और फिर उसे जानबूझकर मुठभेड़ में मार दिया गया। परिवार का दावा है कि मंगेश का चेहरा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त था, जिससे प्रतीत होता है कि उसे क्रूरता पूर्वक पीटा गया था। अखिलेश यादव ने इस मामले में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार और पुलिस प्रशासन पर तीखे आरोप लगाए हैं। उन्होंने इसे एक सोची समझी साजिश करार दिया और सवाल उठाया कि डकैती का माल अब तक क्यों नहीं बरामद किया गया, जबकि पुलिस का दावा है कि सभी अपराधी पकड़े जा चुके हैं। अखिलेश यादव की इस मुद्दे को उठाने के बाद यह घटना यूपी में एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गई है। समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार की एनकाउंटर नीति पर सवाल खड़े किए हैं। मंगेश यादव का मामला उत्तर प्रदेश की पुलिस द्वारा फर्जी एनकाउंटर के आरोपों की श्रृंखला में एक और उदाहरण के रूप में सामने आया है, जिसने राज्य की कानून व्यवस्था और मानवाधिकार को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। इस नई राजनीति धारा के उदय के साथ ही अखिलेश यादव ने यूपी में पीडीए यानी पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक गठबंधन को भी मजबूत किया है। यह गठबंधन बीजेपी की नीतियों और सांप्रदायिक एजेंडे के खिलाफ एक ताकतवर जवाबी ताकत बनकर उभर रहा है। अखिलेश यादव ने सुनिश्चित किया है कि उनकी पार्टी सिर्फ पिछड़ों और दलितों के मुद्दों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए भी मजबूती से खड़ी हो। इस पीडीए की सफलता ने मायावती के कमजोर होते दलित राजनीति के प्रभाव को उजागर कर दिया है। मायावती की निष्क्रियता और बीजेपी के साथ गठजोड़ ने दलितों को नए नेतृत्व की ओर मोड़ने पर मजबूर कर दिया है और इसका सीधा लाभ अखिलेश यादव और उनके गठबंधन को मिल रहा है। अखिलेश यादव की इस नई राजनीतिक धार ने यूपी की राजनीति को नया रंग दे दिया है, साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी नेताओं को एकजुट करने में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। राहुल गांधी के साथ उनकी निकटता और विभिन्न राज्यों में विपक्षी नेताओं के साथ गठबंधन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि विपक्ष भी एकजुट होकर बीजेपी को कड़ी चुनौती दे सकता है। उत्तर प्रदेश में इस बदलते राजनीतिक परिदृश्य ने अखिलेश यादव को एक मजबूत विपक्ष नेता के रूप में स्थापित कर दिया है, जो आने वाले चुनावों में बीजेपी को चुनौती देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों में पुलिस एनकाउंटरों की बढ़ती संख्या ने राज्य की राजनीति और समाज में गहरी बहस छेड़ दी है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के तहत कई एनकाउंटर किए, लेकिन इनमें से कई घटनाओं पर गंभीर सवाल उठे हैं। पुलिस द्वारा किए गए एनकाउंटरों में कुछ खास मामले बेहद विवादास्पद रहे हैं, जहां मानवाधिकार संगठनों और विपक्ष ने इन मुठभेड़ों को फर्जी करार दिया है। इनमें से कुछ प्रमुख एनकाउंटर जो चर्चा का विषय रहे हैं वो आपको याद भी होगा, और नहीं याद है तो आपको याद दिला दूं कि 2017 का कासगंज एनकाउंटर, योगी सरकार की शुरुआती दिनों में वो कासगंज का एनकाउंटर जो कथित अपराधी की पुलिस मुठभेड़ में मौत ने काफी विवाद खड़ा किया था। मृतक के परिवार ने आरोप लगाया था कि एनकाउंटर पूर्णतया फर्जी है और पुलिस ने उसे जानबूझकर मारा है। वहीं 2018 का जितेंद्र यादव का मामला भी आप शायद भूले नहीं होंगे। नोएडा के जिम ट्रेनर जितेंद्र यादव का एनकाउंटर बेहद विवादास्पद रहा है। पुलिस ने दावा किया था कि जितेंद्र एक अपराधी है, जबकि परिवार और प्रत्यक्षदर्शियों ने इसे
फर्जी एनकाउंटर बताया था। जितेंद्र को पुलिस ने एक चेकिंग के दौरान गोली मारी थी। यह घटना मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों के चलते राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना था। 2020 का विकास दुबे एनकाउंटर भी खासे चर्चा में रहा है। कानपुर के कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे का एनकाउंटर भी विवादित रहा है। कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के बाद गिरफ्तार कर विकास दुबे को उज्जैन से लाते समय भागने की कोशिश का दावा कर पुलिस ने उसे मार गिराया था। इस एनकाउंटर को एक सुनियोजित कार्रवाई माना गया और विपक्ष ने इसे लेकर कड़ी आलोचना की थी। वहीं 2023 का मामला आपको याद होगा कि अतीक अहमद के बेटे असद का एनकाउंटर भी चर्चित रहा है। पुलिस ने दावा किया कि उमेश पाल हत्याकांड में शामिल असद को झांसी में भागने की कोशिश करते समय मार गिराया था। असद का एनकाउंटर भी व्यापक रूप से विवादित हुआ है और कई राजनीतिक दलों ने इसे लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे। वहीं ताजा मामला मंगेश यादव के एनकाउंटर का है। सुल्तानपुर जिले में मंगेश यादव का एनकाउंटर एक और विवाद का कारण बना है। पुलिस ने मंगेश को डकैती के एक मामले में शामिल बताते हुए इसका एनकाउंटर में मारे जाने का दावा किया है, लेकिन मंगेश के परिवार और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने इसे पूर्णतः फर्जी एनकाउंटर करार दिया है और अखिलेश ने सरकार के एनकाउंटर नीति पर सवाल उठाते हुए इसे एक सोची समझी साजिश बताया है। इन एनकाउंटरों की पृष्ठभूमि में उत्तर प्रदेश में लगातार हो रहे इन संदिग्ध मुठभेड़ों ने पुलिस की कार्यप्रणाली और न्यायिक प्रक्रिया और मानवाधिकारों के मुद्दे पर नई बहस छेड़ दी है। जहां सरकार इन एनकाउंटरों को अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के रूप में पेश करती है और वहीं विपक्ष और मानवाधिकार संगठन इसे कानून के दायरे से बाहर जाकर की गई कार्रवाई मानते हैं। आप क्या मानते हैं? हमें इस के बारे में कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। हमें आपकी प्रतिक्रिया चाहिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए। बेल आइकन दबाना ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।